हम्म बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर के एक और क्लास में। जहां आप यूट्यूब पर लिख देंगे एक्स डी एम और ना एच डी एम सर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उनके वीडियोस मिल जाएंगे, जिसको आप कभी भी प्ले करके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे कि आपका जो स्टैटिक्स होता है ना, बिजनेस स्टैटिक्स, उसमें क्या क्या थ्योरी और क्या क्या प्रैक्टिकल आएगा। ये वे क्वेश्चन पेपर हैं जो 2017-18 के हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए और उसके उद्देश्य, महत्व और सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखो, किसी भी थ्योरी को जब आप पढ़ोगे ना, किसी भी चैप्टर का, तो उसकी परिभाषा, उसके अर्थ, उसकी विशेषता, फिर उसके उद्देश्य, फिर उसके महत्व, फिर उसके सीमाएं, ये 4-5 चीज़ आपको मिलेंगी। तो उन सबको पढ़ना है। आप छाँट नहीं सकते कि केवल आपने विशेषता पढ़ा या केवल उसके सीमाओं को पढ़ा या केवल क्षेत्र को पढ़ा। उसके लाभ, उसके क्षेत्र, उसके दोष, उसकी विशेषता, उसके गुण, इन सबको पढ़ना है। एग्ज़ाम में ऐसे मिक्स करके पूछेगा। तो ये रही पहली इंपॉर्टेंट सूचना जो आपको ध्यान में रखनी है और पढ़ाई उसके हिसाब से करनी है। और जिस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में से 2-3 प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसा मैंने समझाया था, मेरे टाइम में प्रैक्टिकल ऐसे आते थे कि एक ही प्रश्न ऐसे देख करके उसी में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा जाता था। तो वैसे तो इसमें केवल माध्य और माध्यिका पूछा है, तो थोड़ी सी राहत है। अन्यथा हमारे प्रैक्टिकल में इसको दोनों को पूछा जाता था। ठीक है। तो देखो, समांतर माध्य माध्यिका का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ईजी है बच्चों। इसमें आप थ्योरी पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करें, बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है और इस पर डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बारीकी से और बेसिक से सिखा देंगे कि माध्य माध्यिका के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रश्न और सरल से सरल प्रश्न कैसे बनते हैं। वे भी आप केवल 7 डेज़ में पूरा कंप्लीट सीख जाएंगे, पूरे यूनिट्स का। अब अगला हम देख पा रहे हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक ताज़ा सर्वेक्षण में रेफ्रिजरेटर के मॉडल के जीवन के संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको वर्ग अंतराल या क्लास के रूप में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये दिया हुआ है। यहाँ पर मॉडल ए, मॉडल बी का वैल्यू दिया हुआ है। और इस प्रश्न में आपको इस आंकड़ों में करना क्या है ये नहीं बताया है क्या। हाँ, इस रेफ्रिजरेटर के प्रत्येक मॉडल का औसत जीवन क्या है, इस मॉडल के एक अधिक एकरूपता क्या होगी। ठीक ठीक, ये प्रश्न मेरे ख्याल से प्रमाप विचलन का होना चाहिए। प्रमाप विचलन का ही होना चाहिए। ऐसे तो स्पष्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ये प्रश्न मैंने किस में देखा है। बाकी ऐसे हम डबल डबल प्रश्न देख चुके हैं, सेक्शन ए और बी करके। एग्जाम्पल मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप एक बार वीडियो देखिएगा। बाकी पुस्तक में इनको सभी बच्चे ढूंढिए और कमेंट करके बताइए कि यह कौन से उदाहरण या कौन से पेज नंबर में है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। इसके अथवा में, अथवा में पूछा गया है चतुर्थक विचलन और गुणांक और बावले का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अलग अलग कंप्लीट सब कुछ सिखा दिया है। अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि उसको लेने के बाद जब आप वीडियो देखोगे ना तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। वही वीडियो आपको मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, वही वीडियो मिलेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आप मेंबरशिप जैसे ही लेते हो, आपको वे 30 इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। वहाँ पर मैंने आपको चतुर्थक विचलन गुणांक और बावले का विषमता गुणांक, काले प्रश्न का विषमता गुणांक सब कुछ डिटेल से समझाया है। तो बिल्कुल उसको देखिए और सीखिए। ये इतना ईजी प्रश्न है कि अगर आपने एक बार देखा और सीखा और बना के देख लिया ना, तो आप थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल के भरोसे आराम से आँख मूंद के चले जाएंगे और बढ़िया से प्रैक्टिकल बना करके आएंगे। अब यूनिट 3 से ना काले पियर्सन और स्पेयरमैन के विषमता गुणांक सहसंबंध गुणांक को पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोनों के प्रश्न अथवा में हो सकते हैं। तो इसमें थ्योरी भी पूछ दिया है। प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए प्राथमिक समंकों के संकलन में ठीक है, इसमें से पहले थ्योरी तो नहीं, प्रैक्टिकल आता था। अभी बहुत पहले का है तो शायद कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। बाकी इसमें आता है स्पेयरमैन की रीति का सहसंबंध गुणांक, जो कि बहुत ईजी प्रैक्टिकल है। फिर यूनिट 4 में आपका पूरा निर्देशांक है। निर्देशांक में आपको किसी एक वर्ष को आधार मान करके दूसरे वर्ष की पूरी वो ज्ञात करनी होती है। और ये वाला तो अभी भी आपका 22 या 23 में आया है, 24 या 23 में आया है। और इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बना करके इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसका सोल्यूशन क्या है। वे वीडियो आपको
लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे, मेंबरशिप सेक्शन में मिल जाएंगे। आप लोग जल्दी से लीजिए और उसको देखिए। इसके बाद इसमें पूछा है दीर्घकालीन उपनति, आवर्त विचरण और चक्रीय उच्चवाचन में अंतर बताइए कि निदत्त संभवों में दीर्घकालीन उत्पत्ति के माप को समझाइए। ठीक, इसके बाद ये होता है समाप्त। इसके बाद है व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या है। वे मान्यताएं कौन सी हैं जिनके अंतर्गत व्यावसायिक पूर्वानुमान किए जाते हैं। पूर्वानुमान की उन प्रविधियों का वर्णन कीजिए जिनका प्रयोग सामान्यतः बड़े व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। पूर्वानुमान जो है ना वो आपका यूनिट 5 होता है, जिसमें से थ्योरी बहुत ही सिंपल और इजी होती है, वे आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल तो इनके और भी सरल होते हैं। ठीक है, जैसे ये गेंद वाले पूछा गया है, एक सफ़ेद गेंद उस बैग से निकाले जाने की क्या संभावना होगी जिस बैग में 4 भाग हैं। पहले भाग में 2 सफ़ेद गेंद है, दूसरे भाग में 4 काली गेंद है, तीसरे भाग में 10 सफ़ेद गेंद है, फिर उसके बाद 8 हरी गेंद है, चौथे भाग में 14 सफ़ेद गेंद है और 10 लाल गेंद है। इसमें से सफ़ेद गेंद निकलने की क्या संभावना है, ऐसा पूछा गया है। आप सबके आंकड़े को अलग अलग लिखेंगे। पहले भाग में क्या है, 2 सफ़ेद गेंद एवं 4 काली गेंद है। दूसरे भाग में 10 सफ़ेद गेंद एवं 3, दूसरे भाग में केवल 10 सफ़ेद गेंद है। तीसरे भाग में 8 हरी गेंद है और चौथे भाग में 14 सफ़ेद और लाल गेंद है। तो सफ़ेद गेंद की संख्या हुई 1, 2, 10, 22, 12 और 12 और 14 कितने हुए आपके 26। ठीक, तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी हुई वो काउंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका 4, 2, 6, 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और ये आपका 14, 24 और आपका 38, 38 और 10 48। तो यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या 48 है। सबका गेंद अलग अलग लिखेंगे। फिर केवल सफ़ेद निकालने की प्रायिकता पूछेगा, तो 2 और 10 और 14 इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल आपका 26 समथिंग होता है। तो ये 26 से हम इसको भाग कर देंगे या ऐसे ही बटे में रख देंगे, तो टोटल 48 गेंदें कुल निकलेंगे, जिनमें से 26 बार सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता होती है। बहुत ही बेसिक साइज का वे होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी होती है। प्रैक्टिकल भी बनते हैं और इसके अथवा में एक और प्रैक्टिकल दिए हैं, इन सबको आप देख सकते हैं। सबसे ईजी प्रैक्टिकल होता है इन्हीं का, जिसको हम बनाते हैं और हमारा स्टडीज़ कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बच्चे 2 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा बना के आराम से बैठे रहते हैं। ये विषय बहुत ही सरल है, इसके प्रैक्टिकल बहुत ईजी होते हैं। आपने अगर मेंबरशिप नहीं लिया तो फटाफट लीजिए। ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ओनली 999 में हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे। चाहे आपको जोड़ना आता ना हो, घटाना आता ना हो, गुणा आता हो, भागना आता हो, लघुत्तम कुछ भी अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से पहले आपका ये सब कंप्लीट करेंगे, फिर आपको चैप्टर के क्वेश्चन समझाएंगे। आप चुटकी बजाते ही अगले 7 दिनों के अंदर स्टैटिक्स में मास्टर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ बात कर लेनी है और जल्दी से जल्दी अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। बाय बाय।